है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वही कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं 29 से लेकर 3 जनवरी के बीच में इस पूरे हफ्ते आपके राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपकी राशि से 12वें भाव में शनिदेव का गोचर 29 मार्च 2025 से ही हो रहा है, जिसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव वर्तमान समय में चल रहा है। शनिदेव की 7.5 का प्रभाव होने की वजह से सभी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी बनी हुई है। शनि आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी होकर आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। इसकी वजह से तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धन को लेकर समस्या बनी हुई है। कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को मिल रहा है। उसके अलावा देखिए, शनिदेव की दृष्टियां ज़्यादा नुकसान देती है, तो जो 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पे पहुंच रही है, इसका जो प्रभाव है ये विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव परिणाम दे रहा है। वहीं कहीं न कहीं शनिदेव आपके जीवन में नज़दीकी रिश्तों के मामले में भी समस्या आपको दे रहे हैं। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, शनिदेव इस समयावधि में भी आपके 12वें भाव में रहेंगे। राहु देव की प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर आपके लिए रहने वाली है, या आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति आपके राशि के लिए प्रबल सपोर्टिव प्लैनेट माने जाते हैं, जो कि आपके तृतीय भाव में यानी आपके पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं। केतु देव का गोचर आपके संतान भाव में होने वाला है। वहीं कुंडली के 10म भाव यानी कर्म भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध देव की मौजूदगी 3 जनवरी तक 29 तारीख से बनी हुई रहने वाली है। यहां पर आपके कुंडली के 10म भाव में 4 ग्रहों का जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसमें आपके राशि के स्वामी की उच्चस्थ अवस्था होने की वजह से आपके कर्म भाव में रोचक नाम का राजयोग बना हुआ रहने वाला है। सूर्य मंगल की युति से आपके कर्म भाव में पराक्रम योग बनने वाला है। बुध शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग, वहीं सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग बनने वाला है। यानी 4 ग्रहों की युति होने से यहाँ पर कई कई राजयोगों का निर्माण भी आपकी राशि में केंद्र भाव में हुआ है। अब देखिए, 3 तारीख तक की समयावधि में मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले समय के लिए क्या स्थिति और क्या संभावनाएं बनने वाली है, ये जानकारी अब आइए हम आपको देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके व्यय भाव में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपके कर्म भाव में मंगल के द्वारा रोचक राजयोग, वहीं सूर्यदेव के द्वारा 2 राजयोग बनने वाले हैं। इसकी वजह से 29 तारीख से लेकर 3 जनवरी के बीच में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होने की संभावना कर्म क्षेत्र के मामले में रहने वाली है। शनिदेव की प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं है।
अतः कर्म क्षेत्र के मामले में आपको सजीवता और रूपरेखा बनाकर नियमबद्धता पूर्वक काम करने की आवश्यकता मेष राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। यहां पर सेनापति मंगल का सूर्यदेव के साथ होना आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपकी लीडरशिप क्षमता को भी बढ़ाने वाला है। और अगर आप इन दोनों ग्रहों से जुड़े हुए फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी जो मेष राशि वाले जातक वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं या किसी भी प्रकार का ठेकेदारी वाला काम, शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आप करते हैं, यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में उल्लेखनीय सफलता मिलने वाली है। अब देखिए बात करते हैं धन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। अब देखिए द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जिस भाव से बैंक बैलेंस के बारे में विचार करते हैं, यह आपकी राशि के 10वें भाव में मकर राशि में मौजूद होकर राजयोगों में रहने वाले हैं। इनकी प्लेसमेंट बेहतर है। लेकिन आपकी कुंडली का जो 11वां भाव है, जिससे लाभ के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जिनकी प्लेसमेंट ज्यादा बेहतर नहीं है। और यहां पर राहु देव का भी गोचर हो रहा है। तो देखिए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको आपके पुरुषार्थ और मेहनत के अनुसार ही जीवन में इस समयावधि में धन मिलने वाला है। पॉजिटिविटी ये जरूर रहने वाली है कि द्वितीय भाव के स्वामी केंद्र भाव में मौजूद होने वाले हैं, तो खर्चों में कमी आपको मिलने वाली है। वही राहु देव का 11th हाउस में होना मल्टीनेशनल कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा काम यदि आप जीवन में कर रहे हैं, यदि आप इस समयावधि में कोई व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक से धन प्राप्ति की संभावनाओं का योग भी जरूर बना हुआ है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के राशि के 9वें घर से जो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि से गुरु का संबंध बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाओं का निर्धारण भी होने वाला है। पारिवारिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि इस समय की जानकारी दिया जाए, तो देखिए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में शनिदेव की दृष्टियां तो द्वितीय भाव में रहने वाली है। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में पारिवारिक भागदौड़ आपको लंबे समय से दे रही है। यहां पर देखिए पॉजिटिविटी क्या रहने वाली है। पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि आपके राशि के अधिपति अत्यंत शुभ अवस्था में मौजूद हैं। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातक इस समयावधि में अपने जीवन में सामाजिक उत्थान करने में भी समर्थ रहने वाले हैं और पारिवारिक संबंधों में आपको सम्मान की अवस्था मिलने वाली है। आपके द्वितीय भाव के स्वामी केंद्र भाव में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं, तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सामाजिक मान सम्मान के बढ़ोतरी की संभावना और परिवार में आपके विचारों की सराहना की संभावना भी इस समयावधि में बनने वाली है। ध्यान आपको यह रखना चाहिए कि वर्तमान समय में पारिवारिक जीवन के मामले में हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में कोई बड़े डिसीजन क्रोध पूर्वक लेने से आपको बचना है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में आपकी कुंडली का जो 5वां घर है, यह जिम्मेदार माना जाता है। इस भाव से प्रेम, शिक्षा और संतान के बारे में विचार करते हैं। 29 से लेकर 3 जनवरी के बीच में 5वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में मकर राशि में और यहां पर दिशात्मक बल प्राप्त करके अत्यंत शुभ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के संदर्भ में तो आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। यानी अगर आप प्रेम जीवन में जुड़ाव रखते हैं तो आपको इस समयावधि में आपको संबंधों को काफी ज्यादा सुधार कर चलने की आवश्यकता, संबंधों में अत्यंत भावनात्मकता बनाकर ही चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। लेकिन विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए, मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए विशेष शुभता मिलने वाली है। मंगल की अष्टम दृष्टि का प्रभाव 5वें घर को जागृत करने वाला है। वहीं 5वें भाव के स्वामी अत्यंत शुभ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अतः वर्तमान समय में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को शुभता मिलने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल एकाग्रता की वृद्धि की संभावना भी रहने वाली है। और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में विद्यार्थी परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं
यहां पर आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं, आपके लिए वैवाहिक अवस्था क्या परिणाम देगी। दोस्तों, वैवाहिक भाव में वर्तमान में राहु की 9वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है और गुरु की 5वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है। वहीं आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव केंद्र में गोचर करने वाले हैं। अतः नजदीकी रिश्तों में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर जाने वाला है। यहां पर आपके लिए देखिए पॉजिटिविटी ज़्यादा रहने वाली है ग्रहों में, अतः आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में आपको भावनात्मक जुड़ाव मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल इच्छा शक्ति, रिश्तों में आकर्षण और घूमने फिरने की योजनाओं का योग भी यहां पर रहेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वर्तमान में जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। इन 6 दिनों की समयावधि में 29 से लेकर 3 के बीच में राशि के अधिपति दशम घर में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से राशि के स्वामी ही राजयोग बनाए हुए हैं। अतः मेष राशि वाले जातकों की एक और आपकी मनोअवस्था पॉजिटिव रहने वाली है, यानी मानसिक रूप से आपको प्रबल उत्साह मिलने वाला है। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति और गंभीर चुनौतियों में फंसने के बावजूद भी मेष राशि वाले जातकों के साहस में वृद्धि रहने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर राशि के स्वामी अच्छी अवस्था में होने की वजह से शारीरिक ऊर्जा शक्ति और शारीरिक रूप से आपको विशेष मनोबल ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल आपको प्रदान करने वाले हैं। मंगल की 4थी दृष्टि जो राशि के ऊपर पड़ने वाली है, इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों को प्रतिरोधक क्षमताओं की वृद्धि होने से गंभीर बीमारियों से निकलने में भी आपको राहत मिलने वाली है। इस प्रकार का मेजर और मुख्य परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 29 तारीख से लेकर 3 जनवरी 2026 के बीच में मिलने वाला है। धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को जीवन के हर अवस्था को श्रेष्ठ और शुभ बनाए रखने के लिए आपको लगातार मानसिक रूप से सकारात्मकता की ओर ध्यान देकर चलना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण के व्यक्तित्व के लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए और मन में नेगेटिव विचारधारा को हावी ना होने दें। दूसरा, यदि आप वर्तमान में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको शनि जन्य दुष्प्रभावों में काफी कमी मिलने वाली है। शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता भी जरूर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।